चलिए बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज राजस्थान के कई जिलों में सर्व समाज की ओर से बंद का ऐलान किया गया। जयपुर समेत प्रदेश के तमाम हिस्सों पर बंद का व्यापक असर नजर आ रहा है। करणी सेना के लोग जगह जगह पहुंचकर बाजार बंद करवा रहे हैं और साथ ही जोधपुर, भरतपुर समेत कई हिस्सों में सड़कों पर आगजनी की तस्वीरें सामने आई। जोधपुर में रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, तो वहीं पुलिस का दावा है कि दोनों शूटर्स की पहचान कर ली गई है। आपको बता दें, दो शूटर्स में एक मकराना निवासी रोहित राठौड़ और हरियाणा का नितिन फौजी शामिल है। इनके रूप में पहचान हुई है। और इधर जयपुर में मार्स हॉस्पिटल के बाहर जो है लगातार भीड़ बढ़ती नजर आ रही है। धरना लगातार जारी है। धरना स्थल पर कई नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और यहाँ तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर राजस्थान के अलग अलग जिलों की, जहां पर विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार जो है अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि अब एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। और साथ ही साथ जी राजस्थान से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और साथ ही सख्त से सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। और इसी बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक ली। आमजन से अपील की कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये गंभीर अपराध है, दिन दहाड़े राजस्थान में इस तरह की घटना हो जाना। और साथ ही साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी यहाँ पर उन्होंने मांग की है। और ऐसे में राजस्थान के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं, जहाँ पर लगातार अब प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। कुछ देर पहले जोधपुर की रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको दिखाई थी, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर जो है हंगामा किया। और अब ये तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर की, जहां पर लगातार लोगों के इकट्ठे होने का सिलसिला जारी है। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। साथ ही साथ एनआईए से जांच की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। ये विरोध की तस्वीरें हैं। राजधानी जयपुर सहित राजस्थान के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, विरोध प्रदर्शन भी तीव्र होता जा रहा है। और ऐसे में कई जगह पर आगजनी की घटनाएं देखने को मिली हैं। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर में उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, आगजनी की घटनाएं देखने को मिली। लोगों ने टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। और ऐसे में मार्स हॉस्पिटल के बाहर भी लगातार जो है लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। में तमाम करणी सेना के पदाधिकारी मौजूद है, राजपूत समाज के लोग मौजूद है। और साथ ही साथ आज राजस्थान बंद का सर्व समाज की ओर से आह्वान किया गया है। लगातार बंद की कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी गठित की गई है गोगामेडी हत्याकांड की जांच के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, एसआईटी का गठन किया गया है। गोगामेडी हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने गोगामेडी हत्याकांड की सघन जांच के लिए एसआईटी गठित की। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की पर्यवेक्षण में एसआईटी का गठन किया गया। साथ ही गोगामेडी हत्याकांड के दोनों अभियुक्तों की पहचान की जा चुकी है। एफआईआर दर्ज होते ही दोनों अभियुक्तों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित होगा। अभियुक्तों के बारे में जानकारी देने वाले को 5-5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। डीजीपी ने बताया कि पुलिस तत्परता से हत्यारों की तलाश कर रही है, जगह जगह नाकाबंदी करवाई जा रही है। और ऐसे में पुलिस की कोशिश की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, एसआईटी गठित कर ली गई है, इस पूरे हत्याकांड की जांच को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, ये मामला काफी गंभीर है और इसको लेकर देखते हुए क्योंकि पूरे प्रदेश भर में यहाँ पर बवाल मचा हुआ इस मामले को लेकर। और ऐसे में जब अभियुक्तों की शिनाख्त भी कर ली गई है, वो पहचान कर ली गई है और अब एफआईआर दर्ज होने के साथ ही जो आरोपी है उन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। और जो भी उनकी पहचान बताएगा, उनकी सूचना देगा या जो पकड़वाने में सहयोग करेगा, उसको 5-5 लाख रुपए यहाँ पुलिस की ओर से दिए जाएंगे। और साथ में एडीजी जो क्राइम है दिनेश एमएन, उनसे अभी कुछ देर पहले बात हुई थी। उनकी निगरानी में एक एसआईटी का गठन किया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उसके गठित की गई है। अब ये पूरी टीम इस पूरे मामले को तय तक पहुंचेगी कि आखिर किस तरह से जो बदमाश है वो यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया, कैसे पहुंचे, किस तरह से उन्होंने घटना दी और कैसे फरार हुए। और फरार होने में अगर किसी ने सहयोग किया है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार
जो ये जो दिनेश एमएन है, ये छुट्टियों पर गए हुए थे, उनको वापस बुलाया गया है छुट्टियों से, और अब उनके जो निगरानी में ये एसआईटी गठित की गई है, और एसआईटी गठित करने के साथ ही काम शुरू कर दिया गया है, और अब उनकी तलाश की जा रही है कि जो तमाम आसपास के राज्य हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है। वहाँ के जो डीजीपी है उनसे बातचीत की जा रही है कि कहीं उनके या छुपे रहे, चाहे हरियाणा हो या इधर जो यूपी हो, इन तमाम राज्यों में भी इन बदमाशों की तलाश की जा रही है। और जब ये आरोपी पकड़े जाएंगे उसके बाद यह मामला शांत हो पाएगा। लगातार पूरे प्रदेश भर में आक्रोश सारो समाज आक्रोशित है। जी विष्णु, और देखिए अब ऐसे में जो है एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने मोर्चा संभाल लिया है, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द जो है अब आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाएगी। क्योंकि पहले भी जो वारदातें हुई है, बड़े बड़े केस हुए हैं, उनमें दिनेश एनएम ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसे में न केवल पुलिस का भरोसा है, बल्कि जो लोग हैं उनका भी भरोसा है कि उम्मीद है उन्हें कि जब दिनेश एमएन इस केस से जुड़े हैं तो आरोपी है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। आरोपियों की पहचान हो चुकी है, अब उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है कि वो कहाँ कहाँ संभावित हो सकते हैं। इस आधार पर ही ये जो एसआईटी है वो कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा एसआईटी है वो कड़ी से कड़ी जोड़ रही है कि किस तरह से कहीं से हथियार लाए हैं, क्या है, ये गाड़ी कहाँ से ली, किस तरह से ये इनके पास पहुंची। सीसीटीवी फुटेजों की जांच की जा रही है, जो महत्वपूर्ण बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, चौराहे हो, जहाँ प्रमुख सीसीटीवी फुटेज है उनकी जांच की जा रही है कि वो फरार हुए तो किस तरह फरार हुए, या फिर कहीं जयपुर में छपे हुए हैं। इन तमाम बातों को लेकर ये पूरी तरह से जांच की जा रही है, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे। जी विष्णु, और ऐसे में देखिए राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से भी समीक्षा बैठक ली गई है, और साथ ही चिंता जताई गई है इस तरह के हत्याकांड जो राजस्थान में दिन दहाड़े आरोपियों के हौसले इतने बुलंद नजर आए उसको लेकर, और साथ ही साथ आमजन से शांति व्यवस्था की भी अपील की गई है। क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? अब बिल्कुल कलराज मिश्र ने भी इस मामले को लेकर डीजीपी है, मुख्य सचिव है उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा, और इसके साथ ही जो गृह सचिव है आनंद कुमार, और डीजी यहाँ पर कानून व्यवस्था लगे हुए हैं राजीव शर्मा, उनको बुलाया है राजभवन में। उनसे पूरी व्यापक समीक्षा की है, इस पूरे मामले को लेकर विशेष समीक्षा की है कि क्या हालात है इस समय प्रदेश के, किस तरह से इन पर काबू पाया जा सकता है, क्या आरोपियों को गिरफ्तार करने में क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। और चूंकि ये संगठित अपराध है, लगातार यहाँ घटनाएं घट रही है, तो इन अपराधों, संगठित अपराधों पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। कई घटनाएं यहाँ पर हो चुकी है, तो उन घटनाओं को लेकर अब तक क्या प्रोग्रेस है, इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने जो आला अधिकारी है प्रदेश के उनसे बात की है। साथ ही कानून व्यवस्था किसी भी स्तर पर नहीं बिगड़े उसके लिए कार्रवाई करने के लिए पुलिस और प्रशासन को सभी प्रभावी कदम उठाने के निर्देश भी यहाँ पर कलराज मिश्र की ओर से दिए गए। साथ ही पुलिस को और प्रशासन को कहा कि सभी स्थानों पर जहां जहां इस तरह के प्रदर्शन और ये चल रहे हैं वहां पर अलर्ट रहते हुए कार्रवाई करें और निगरानी रखें, और इस मामले में अगर कोई किसी स्तर की कोताही या लापरवाही बरती जाती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ चेतावनी दी गई है कलराज मिश्र की ओर से। तो ऐसे में अब पुलिस उस बैठक के बाद अब पुलिस ने पूरी व्यापक रूप से मॉनिटरिंग और निगरानी की जा रही है। उषा शर्मा ने वहां जानकारी भी दी मुख्य सचिव ने, और केंद्र सरकार के स्तर की जो 3 कंपनियां हैं वो भी तैनात कर दी गई है। यहाँ पर जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो भी तैनात कर दी गई है पूरे प्रदेश में इस पूरे हालात को काबू में रहने के लिए। और ये जानकारी यहाँ पर पुलिस कमिश्नर बिजूदार जोसफ वो भी वहाँ पर मौजूद थे जी। और इसके साथ ही राज्यपाल ने आम जन से भी अपील की कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें और सहयोग करें, जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल विष्णु, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार ये अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। और सबसे बड़ी खबर, एसआईटी का गठन यहाँ पर कर दिया गया है, और साथ ही तत्परता के साथ अब हत्यारों की तलाश की जा रही है। जगह जगह प्रदेश में नाकाबंदी करवाई गई है, और ऐसे में ये रात की खबर एसआईटी की, यहाँ पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। और ऐसे में साथ ही जो अभियुक्तों पर जो है 5-5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। एफआईआर दर्ज होते ही अभियुक्तों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित होगा। और ये जयपुर की 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन कितना बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें
भी अलग अलग नजर आ रही है। जगह जगह जयपुर की तस्वीरें हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन राजपूत करणी सेना की ओर से किया जा रहा है, सर्व समाज की ओर से किया जा रहा है। और आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के विरोध में राजस्थान बंद का आह्वान करणी सेना की ओर से किया गया और ऐसे में तमाम जो 36 कौम है, सर्व समाज है, सभी ने इस बंद का समर्थन किया है। और ये तस्वीरें, ये 8 तस्वीरें फिलहाल जयपुर का हाल बयां कर रही हैं कि जयपुर में किस तरह से विरोध प्रदर्शन अब बढ़ता जा रहा है, किस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और ऐसे में एसआईटी गठित हो चुकी है जांच के लिए, लेकिन फिर भी जो है लगातार मांग। आपको बता दें कि इससे पहले महिपाल सिंह मकराना जब मीडिया से रूबरू हुए